रील्स बनाने का शौक और फेमस होने की तड़प ने एक पत्नी को अपने ही पति का कातिल बना दिया। मेरठ की मुस्कान की तरह भिवानी की रवीना ने भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल कर दिया। हत्या के बाद दिन भर उसके पति की लाश को घर में ही रखा। किसी को शक ना हो इसके लिए वो परिवार वालों से हंसी मजाक लगातार करती रही। फिर रात के अंधेरे में रवीना ने अपने पति की लाश को ठिकाने लगा दिया, लेकिन एक गलती ने रवीना की पोल खोल दी और फिर रवीना भिवानी की मुस्कान बन गई। आज की इस वीडियो में आपको इस पूरी वारदात की वो सनसनीखेज कहानी बताएंगे जिसमें एक पतिव्रता पत्नी अपने ही पति की कातिल बन गए। साथ ही बताएंगे कि कैसे सोशल मीडिया से रिश्तों के धागे कमजोर होते जा रहे हैं। तारीख थी 28 मार्च। भिवानी के दिनोद रोड पर पुलिस को ड्रेन के अंदर एक डेड बॉडी मिलती है। पुलिस लाश को निकालने के बाद जब जांच करती है तो ये मालूम चलता है कि लाश 35 साल के प्रवीण की है, जो पुराना बस स्टैंड क्षेत्र के गुजरों की ढानी का रहने वाला था। जिस जगह पर ये लाश मिली वहां से ये दूरी करीब 6 किलोमीटर की है। लाश मिलने के बाद पुलिस प्रवीण के परिवार वालों को उसकी मौत की खबर देती है। परिवार वाले पिछले 3 दिन यानी कि 25 मार्च से ही प्रवीण को ढूंढ रहे थे। 25 मार्च की ये तारीख याद रखिएगा क्योंकि आगे इसी तारीख से पूरी कहानी का राज खुलने वाला है। 28 मार्च को प्रवीण की मौत की खबर मिलने से परिवार में मातम पसर गया। प्रवीण की पत्नी रवीना और उसके छोटे बेटे के लिए परिवार वाले और ज्यादा दुखी थे क्योंकि मासूम के सर से उसके पिता का साया उठ चुका था और पत्नी रवीना का सहारा छिन चुका था। एक और पूरा परिवार शोक में डूबा था तो दूसरी तरफ पुलिस अपनी जांच तेज कर चुकी थी। अब परिवार वालों से पूछताछ भी हो रही थी और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर प्रवीण घर से 6 किलोमीटर दूर दिनोद रोड पर क्या करने गया था। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए प्रवीण के घर से दिनोद रोड तक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और इन्हीं सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को जो दिखा उससे पुलिस के भी होश उड़ गए। सीसीटीवी फुटेज में रात के करीब 2:30 बजे एक बाइक पर 2 लोग एक लाश को सफेद कपड़े से ढककर ले जाते हुए दिखे। बाइक पर जो 2 लोग सवार थे उसमें एक हेलमेट लगाए हुए लड़का और दूसरी एक महिला थी जिसने अपना मुंह कुछ हद तक एक कपड़े से ढका हुआ था। इन दोनों ने लाश को ड्रेन में फेंका और फिर वापस उसी जगह पर आ गए जहां से लाश फेंकने के लिए दोनों निकले थे। ये जगह थी प्रवीण का घर और वो लाश प्रवीण की थी। अब सवाल ये था कि हेलमेट लगाए हुए वो लड़का कौन था और पीछे बैठी वो महिला आखिर कौन थी। इसका जवाब सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल बाइक पर पीछे बैठी वो महिला कोई और नहीं बल्कि प्रवीण की पत्नी रवीना थी। वही रवीना जो अपने पति की लाश मिलने पर घड़ियाली आंसू बहा रही थी और लोग उसे सांत्वना जता रहे थे। पुलिस ने इसी सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाकर रवीना को दबोच लिया। पुलिस ने जब रवीना से सख्ताई से पूछताछ की तो रवीना ने रट्टू तोते की तरह सब कुछ बता दिया और उसने जो कुछ बताया उसे सुनकर पुलिस और प्रवीण के परिवार वालों के होश वाक्ता हो गए। आपको हमने ऊपर 25 मार्च की तारीख याद रखने के लिए कहा था। अब उसी तारीख से इस पूरी कहानी की शुरुआत करते हैं। 25 मार्च को रवीना कई हफ्तों बाद अपने पति प्रवीण के घर लौटी थी, वो भी अपने एक दोस्त सुरेश के साथ। सुरेश हिसार का रहने वाला है और एक यूट्यूबर है। घर लौटने के बाद रवीना सुरेश को लेकर अपने कमरे में चली गई। इस दौरान घर में पूरा परिवार मौजूद था, लेकिन रवीना ने सुरेश को अपना दोस्त बताया था तो किसी ने ज्यादा आपत्ति नहीं जताई। इसी बीच प्रवीण भी घर पहुंच गया। जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो उसने देखा उसकी पत्नी सुरेश के साथ बेड पर आपत्तिजनक हालत में है। ये देखकर प्रवीण आग बबूला हो गया और फिर रवीना और सुरेश के साथ उसका झगड़ा हो गया। इसी झगड़े में रवीना और सुरेश ने रेशमी दुपट्टे से प्रवीण का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। रवीना ने प्रवीण को उसी घर में मौत के घाट उतार दिया जिस घर में 8 साल पहले प्रवीण रवीना को शादी करके लेके आया था। प्रवीण की हत्या दिन दहाड़े हुई। ऐसे में दिन में रवीना और सुरेश उसकी लाश को ठिकाने नहीं लगा सके। घर में बाकी लोग भी मौजूद थे जिसके चलते रवीना ने दिन भर प्रवीण की लाश को कमरे में ही रखा। लेकिन इस दौरान वो परिवार वालों के साथ भी घुलती मिलती रही, लेकिन किसी को शक नहीं होने दिया। जैसे ही रात हुई तो अंधेरे का फायदा उठाकर रवीना और सुरेश ने लाश को 6 किलोमीटर दूर ड्रेन में फेंकने का फैसला किया। अब तक की कहानी बिल्कुल साफ है। रवीना और सुरेश का चक्कर चल रहा था और प्रवीण ने देख लिया तो उन्होंने प्रवीण की हत्या कर दी।
मतलब कातिल रवीना और सुरेश हैं, लेकिन इस पूरी स्टोरी में एक विलन और है। ये वही विलन है जिसकी वजह से रवीना सुरेश के साथ रिलेशनशिप में आई और फिर अपने ही पति की कातिल बन गई। इस विलन का नाम है सोशल मीडिया। जी हाँ, वही सोशल मीडिया जिस पर अभी आप ये न्यूज़ देख रहे हैं। इसी सोशल मीडिया के चस्के ने रवीना को एक सुंदर और सुशील पत्नी से खूंखार कातिल पत्नी बना दिया। कैसे, वो भी बताते हैं। दरअसल 8 साल पहले जब रवीना और प्रवीण की शादी हुई थी तो दोनों बहुत खुश थे। 2 साल बाद ही रवीना ने बेटे को जन्म दिया और तब भी सब कुछ ठीक ठाक था। इसी बीच रवीना को इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाने का चस्का लग गया, लेकिन प्रवीण और उसके परिवार को रवीना का वीडियोस बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने रवीना को कई बार रोका, लेकिन रवीना नहीं रुकी। उधर रवीना की रील्स धीरे धीरे वायरल होना शुरू हो गई थी और अब फॉलोवर्स भी 150 से 20-30 हजार पहुंच गए थे। इसी बीच रवीना को इंस्टाग्राम पर एक दिन हिसार के रहने वाले सुरेश का मैसेज आता है। वो रवीना को यूट्यूब की शॉर्ट वीडियोस बनाने के लिए अप्रोच करता है। रवीना भी सीधे हाँ कर देती है। अब रवीना इंस्टाग्राम के साथ साथ यूट्यूब पर भी छाने के सपने देखने लगी थी। उसकी शॉर्ट फिल्मों में अच्छे खासे व्यूज भी आने लगे थे। लेकिन इन सब के बीच एक और कहानी जन्म ले रही थी। वो थी रवीना और सुरेश के रिश्ते की कहानी। हर दिन बढ़ती नजदीकियों के बाद दोनों ने रिलेशनशिप में आने का फैसला किया और फिर दोनों वो सब कुछ करने लगे जो एक रिलेशनशिप में होता है। पति से बेवफाई कर रवीना अब सुरेश के साथ अय्याशी करने लगी। उसे ना तो पति पत्नी के रिश्ते की मर्यादा का ख्याल रखा और ना ही अपने मासूम बेटे का, और अंत में उसने अपने ही पति की हत्या कर दी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। नतीजा ये हुआ कि आज रवीना और सुरेश दोनों जेल के अंदर हैं, लेकिन सोशल मीडिया नाम के उस विलन का क्या? रवीना और प्रवीण की कहानी में भी देखा जाए तो असली विलन सोशल मीडिया ही था। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो रवीना को रील्स बनाने का चस्का नहीं लगता, ना ही उसकी सुरेश के साथ मुलाकात होती और ना ही वो दोनों रिलेशनशिप में आते। ना तो प्रवीण उन्हें बिस्तर पर आपत्तिजनक हालत में देखता और ना ही प्रवीण की हत्या होती। ऐसे में एक परिवार बर्बाद होने से बच जाता। लेकिन अफसोस कि सोशल मीडिया नाम के इस विलन को सजा दे सके, ऐसा कोई कानून नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले कुछ और वीडियोस में कुछ नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।